हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश clean water and highly polluted water on the basis of BOD? And what is BOD? Biological oxygen demand. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा की कॉन्सेप्ट होना चाहिए. अब देखो, इस क्वेश्चन में आपसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में पूछा गया है, तो हम लोग को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में पता होना चाहिए, विच इज बीओडी, है ना. इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड? सो लेट मी राइट द definition of biological oxygen demand first, and then I will explain it to you कि what actually it is and how on the basis of BOD we can distinguish the clear water and the highly polluted water, right? तो BOD is, या फिर इसको इस तरह से लिखते हैं, it is amount of oxygen required by bacteria to break down the organic matter present in certain volume of water. ठीक है, certain volume of water में जो ऑर्गेनिक मैटर है, certain volume of water, let me complete it first. certain volume of water में जितने ऑर्गेनिक मैटर हैं उनको बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज करने में या ब्रेक डाउन करने में जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है वही होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. चलिए अब समझते हैं कि कैसे ये वाटर को पोल्यूट करता है और हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. अब देखो, सबसे पहले ये समझो कि ऑर्गेनिक मैटर, मेरा कहने का मतलब यहां पर क्या है. ऑर्गेनिक मैटर से कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे लीव्स हो गए, है ना, पत्ते हो गए, जैसे मतलब लीव्स हो गए, या फिर रेसिड्यू ऑफ प्लांट्स है, मतलब जैसे मान लो कोई पेड़ जो है वो डेड हो चुका है, वो मर चुका है, उसका जो रेसिड्यू बचा हुआ है, तो रेसिड्यू ऑफ प्लांट्स, या उससे कभी कभी पौधों से जो है फूल गिर जाते हैं उनके नीचे, जो भी चीजें हैं, रेसिड्यू ऑफ प्लांट्स हो गया, या फिर फाइटोप्लैंक्टन्स हो गया. फाइटोप्लैंक्टन्स से कहने का मेरा मतलब है वैसे प्लांट्स जो पानी के अंदर ही उगते हैं, तो नॉट फाइटोप्लांट्स, इसको लिखते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स. ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिक मैटर में आएंगे. अब अगर इन सब का जो है कंसंट्रेशन बढ़ रहा है किसी भी वाटर बॉडी में, आपके पास एक गिवन वाटर वॉल्यूम है या फिर वाटर बॉडी है, उसमें इसकी जो है मात्रा बढ़ रही है, तो इन सब का डिकम्पोजिशन जो होता है वो होता है माइक्रोबियल एक्टिविटी से. ठीक है, सो माइक्रोबियल एक्टिविटी मतलब जो माइक्रोब्स है, मतलब जो बैक्टीरिया है, उनकी एक्टिविटी से इनका डिकम्पोजिशन होता है. तो माइक्रोबियल एक्टिविटी जो होती है, फॉर व्हाट? माइक्रोबियल एक्टिविटी इज रिक्वायर्ड, और या फिर माइक्रोबियल एक्टिविटी फॉर डिकम्पोजिशन और ब्रेकडाउन ऑफ दीज ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, ये जो होता है ना माइक्रोबियल एक्टिविटी, इसमें रिक्वायर्ड होता है ऑक्सीजन, रिक्वायर्स ऑक्सीजन, और बहुत ज्यादा अमाउंट का ऑक्सीजन रिक्वायर होता है, तभी तो उसको ब्रेक डाउन करेगा, जो कि वाटर की बॉडी में, मतलब जो भी वाटर में प्रेजेंट है इस तरह के कोई भी ऑर्गेनिक मैटर, उसको ब्रेक डाउन करना है, और बैक्टीरिया है तो वो ब्रेक डाउन करेगा ही. तो इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन दीज ऑर्गेनिक मैटर्स अ लार्जर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड. अब इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा दोगे, अब देखो यही जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है ना, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है, यही कहलाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. कि जो बैक्टीरियाज हैं उनको ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक डाउन करने में कितना जो है ऑक्सीजन लग रहा है, यही कहलाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. अब एक बात बताओ, यहां पर से एक जनरल सा रिलेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मतलब कैलकुलेट नहीं करते, इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं यहां से, कि अगर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, तो अगर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ रहा है किसी भी वाटर बॉडी में, सर्टेन वॉल्यूम आपके पास अगर गिवन है, कोई नदी गिवन है या फिर कोई तालाब गिवन है,
उसमें अगर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ रहा है, इसका मतलब वहां पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि उसको डिकम्पोज करने के लिए हमारे पास उतनी ज्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई होना चाहिए। अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, मान लो कि कुछ एक सर्टेन पॉन्ड है आपके पास और उसमें कुछ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वाटर के अंदर, तो अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई, यानी कि बैक्टीरिया जितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे थे पहले इस डिकम्पोजिशन को करने के लिए, अब उससे ज्यादा कर रहे हैं, तो जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा इन दी वाटर बॉडी, डिजॉल्व O2 गैस इन वाटर, वो डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा, है ना, क्योंकि कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है ना बैक्टीरिया के द्वारा। तो अगर ऑक्सीजन का वॉल्यूम, ऑक्सीजन जितना डिजॉल्व है वाटर में वो कम हो जाएगा, तो इसका मतलब जो उसमें रह रहे जीव हैं, जो उस पॉन्ड में या उस नदी में जो बाकी जीव रह रहे हैं, जो मछलियां रह रही हैं, उनके लिए वो कम पड़ने लगेगा ना ऑक्सीजन, उनके लिए वहां पे रहना मुश्किल हो जाएगा। एंड दैट्स हाउ द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पल्यूट्स वाटर। ये हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब आते हैं हम कि कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे क्लीन वाटर और जो हाईली पोल्यूटेड वाटर है उसके ऊपर। अब देखो, जब आपने बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यूज को एनालिसिस करके आप ये पता लगा सकते हैं कि क्लीन वाटर होगा या फिर हाईली पोल्यूटेड वाटर होगा। अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू आ रही है 5 ppm तक या फिर इससे लेस देन, इसको लिख लेते हैं लेस देन 5 ppm, लेस देन 5 ppm आ रही है, तो इट रेफर्स कि हमारा जो वाटर है वो क्लीन वाटर है। ठीक है, क्लीन वाटर है यानी ये वाटर साफ सुथरा है। अब देखो, थोड़ा बहुत तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा ही, थोड़े बहुत माइक्रोब्स होंगे ही, जो पानी, साफ सुथरा पानी रहता है, और वो माइक्रोब्स हमारे लिए थोड़े से यूजफुल भी हैं, ह्यूमन बॉडी के लिए या फिर किसी भी एनिमल के लिए भी वो यूजफुल होते हैं। तो थोड़ा बहुत तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रहेगा हमेशा, जीरो तो कभी नहीं होगा। ठीक है, जीरो का मतलब फिर वो डिस्टिल्ड वाटर दैट इज नॉट एट ऑल गुड इनफ फॉर इनटेक, वो पी ही नहीं सकते फिर हम। अब देखो दूसरा, अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वहीं पे अगर मोर देन 17 ppm आ रहा है, यानी कि 17 ppm से अगर ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू आ रही है, सो दिस रिप्रेजेंट्स हाईली पोल्यूटेड वाटर, हाईली पोल्यूटेड वाटर। अब इसके बीच में जो होगा वैल्यू 5 से 10 के, मतलब 5 से 17 ppm के बीच, अगर 5 से 17 ppm तक है तो इसके बीच के रेंज के वाटर्स को ही हम बोलते हैं पोल्यूटेड वाटर। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दिस कि आज के समय में जो भारत में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का ये जो वैल्यू है ना, किसी भी नदी को ले लो, किसी भी तालाब को ले लो, वो कहीं ना कहीं 5 से 17 के बीच में ही लाई करता है या फिर 17 से बहुत ज्यादा लाई करता है। एंड इट हैज अ लॉट ऑफ रीजंस फॉर having such values for all the rivers or the water systems of our country, right? So this is the value differentiation जिसके मदद से आप highly polluted और clean water को distinguish कर सकते हैं। I hope you understood it well. All the very best.